हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसआर एजुकेशन ऑर्बिट में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच लाए हैं टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सामान्य ज्ञान के हैं, जो बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस है, जो आपके कंपटीशन स्तर पे जो है आप इस इन सवालों के साथ आप कंपटीशन स्तर का भी रिवीजन कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मेरा पहला सवाल है आप लोगों से कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो 1784 ईस्वी को। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1784 ईस्वी को। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? आप लोग पढ़े ही होइएगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1927 ईस्वी को। कब हो जाएगा? 1927 ईस्वी को। इस टाइप के क्वेश्चन से आप लोग रिवीजन आराम से कर सकते हैं, इसीलिए आप लोगों के बीच लाया हूँ। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? भारत में जो है दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी को। ये किसने शुरू किया था? तो ये जो है गांधी जी ने शुरू किया था। गांधी जी ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? गांधी जी ने शुरू किया था दांडी मार्च। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है प्रधानमंत्री बने थे। और चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नियोजन आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो प्लानिंग कमीशन जो है नियोजन आयोग, उसकी स्थापना 1950 ईस्वी को की गई थी। नियोजन आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1950 ईस्वी को की गई। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक जो है कौन थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति जो है वो किसानों से रिलेटेड है। अगले सवाल पे चलते हैं। नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत वायुमंडल में कितना प्रतिशत है? नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत वायुमंडल में कितना है? तो 78% है। कितना हो जाएगा? 78%। नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत वायुमंडल में 78% है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं कि ब्लैक होल की अवधारणा किसने दी? तो ये जॉन मिशन ने दी। किसने दी? जॉन मिशन ने। ब्लैक होल जो है हमारे वायुमंडल में अधिक जो है प्रदूषण के कारण जो है ब्लैक होल बन रहा है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया संविधान की प्रस्तावना में? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा 1976 ईस्वी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1976 ईस्वी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक, तो इसकी स्थापना 1935 ईस्वी को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी को। पानीपत की तीसरी लड़ाई, ये सवाल तो आप लोग अच्छे से जानते होइएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 ईस्वी को हुई थी। डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो वाटसन और क्रिक ने की थी। डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने की थी। अगला सवाल कि चिपको आंदोलन किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। इसमें जो है लोग पेड़ पौधों को बचाने के लिए पेड़ से चिपक कर और आंदोलन किए हुए थे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। मौद्रिक नीति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मौद्रिक नीति जो है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है नियंत्रित की जाती है। अगले सवाल पे चलते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी को। विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ की स्थापना कहाँ? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है 1995 ईस्वी को हुआ था। विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 1995 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी को। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला सवाल जो है हमारा है कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग से जाना जाता है। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग से जाना जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग से जाना जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 जो है वो आपातकाल से संबंधित है।